क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं का ये दूसरा हिस्सा है। क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं, इस जैसे सवाल का जवाब हम कैसे दें। शायद ये आसान नजर आता है, लेकिन हकीकत है कि इतना आसान नहीं। सिर्फ नाम ही काफी नहीं। अल्लाह का लफ्ज अरबी ज़बान से लिया गया है जिसका मतलब माबूद है, यानी खुदा। अल्लाह ये सेमेटिक इस्तिलाह से है। ये सेमेटिक ज़ुबान का हिस्सा है जो इब्रानी के लफ्ज एलोहीम से ताल्लुक़ रखता है। ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कदीम सेमेटिक इस्तिलाह है जिसके माने खुदा के हैं। बाद अज़ां ये खिताब बन गया, एक खुदा का ख़ास नाम जो अरब के जजीरा नुमा में इस्तेमाल होने लगा। हज़रत मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, अल्लाह का ग़ुलाम। इसलिए माबूद जिसे अल्लाह कहा जाता था, हज़रत मोहम्मद से पहले इसकी परस्तिश अरब में की जाने लगी और इसी को हज़रत मोहम्मद ने एक सच्चा वाहिद खुदा मान लिया। लेकिन नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, खा अल्लाह हो या खुदा या गॉड, लेकिन नाम से भी कोई ज़्यादा बात है। देखना यह है कि नाम के पीछे क्या है, इसी पर मैं बात करूँगा। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अरबी किताब कलाम मुक़द्दस के खुदा को अल्लाह कहती है। फिर वही बात है कि नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी में हम खुदा को गॉड कहते हैं। यह लफ्ज़ जर्मैनिक कबीले से आया है। वो गॉड देवताओं जैसे ओदन, थोर और इसी तरह, और इब्तदाई जर्मैनिक मसीहियों ने यह लफ्ज़ गॉड बाइबल के खुदा गॉड के लिए इस्तेमाल किया। तो ये असल इस्तिलाह नहीं जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इसके पीछे क्या है। अब असल सवाल यह है, क्या इस्लामी तालीम के हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं? रवादारी या उम्दा एतमाद का निशान है, एक किस्म का दोस्ताना रवैया है, या फिर इस्लाम के सामने सर झुकाना है इसलिए कि आपने इस्लामी एतकाद ले लिया है। ये इस्लामी एतकाद है कि हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं। मसीही बनाने के लिए ये एक कदम है। अगर आप इसे कबूल करते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं, या फिर आप दोस्ती, फयाजी और आवभगत दिखा रहे हैं। ये सवाल पूछना बड़ा अहम है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक ही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे, मिसाल के तौर पर अगर मुसलमान पूछे क्या एक ही खुदा नहीं जो सबका खालिक है, तो चंदा बहस करने की ज़रूरत नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ औक़ात लोग इसके मुतालिक मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। जॉन चेसवर्थ, जो अफ्रीका में मिशन वर्क के लिए लोगों को तैयार करते थे, अब वो इंग्लैंड में है। उन्होंने कहा कि जब लोग उनके प्रोग्राम में आने लगे तो उन्होंने शुरू ही में तलबा से कहा कि जहन बना लें। उन्होंने कहा ऐसा करने से पता चल जाता है कि मसीही जो मुस्लिम कम्युनिटी में काम करने का फ़ैसला लेते हैं, उनमें से आधे अपने काम पे लग जाते हैं कि क्या उनके लिए मसीहत का खुदा वही है जो इस्लाम का खुदा है। हम तलबा को ये नहीं बताते कि वो कैसा नज़रिया अपनाएं, और ना ही उनके घर के काम और इम्तहान में उनके नज़रिए के लिए उन्हें सज़ा दी जाती है। असल मसला यह है कि तलबा फ़ैसला करते हैं कि वो क्या ईमान रखते हैं। इससे वो मुसलमानों से ताल्लुक़ में अपनी राह तजवीज़ कर लेते हैं। ये बड़ा उम्दा और बेहतरीन तरीका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आपका नज़रिया कायम रहेगा? मैं अमली नज़रिया रखता था कि ये वही खुदा है, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ किसी का नज़रिया बदल जाए। अगर आप कुरान को अच्छी तरह समझ जाएं या फिर बाइबल मुक़द्दस का ज़्यादा मुताला करें तो आप मुख्तलिफ नज़रियात अपनाने लगते हैं। ये दिलचस्प बात है कि चेसवर्थ ने अपने तरबियती प्रोग्राम की पॉलिसी के मामले में ये नज़रिया अपनाया। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या वो एक जैसा ही काम करते हैं? क्या बाइबल मुक़द्दस का खुदा और कुरान का खुदा एक जैसा ही काम करता है? इसमें कई बातें एक जैसी नहीं। मिसाल के तौर पर बाइबल के खुदा ने जना के लिए संसार करने का कानून बनाया, और फिर खुदा यीशु मसीह ने जब जना में पकड़ी जाने वाली औरत को माफ़ कर दिया तो इसको मनसूख कर दिया। लेकिन हज़रत मोहम्मद ने इसी कानून को नाफिज कर दिया। इसलिए वो वही खुदा कैसे हो सकता है जो कानून लगाता है, फिर मनसूख कर देता है और फिर दोबारा उसे नाफिज कर देता है। ये तो रूहानी तमाशा है। ये दोनों खुदा एक दूसरे के मतजाद हैं। कुरान का खुदा कहता है कि यहूदियों के साथ अहदनामा मनसूख हो गया, लेकिन बाइबल का खुदा ना तो यहूदियों और ना उनसे जो दियानतदारी से उससे प्यार करते हैं अपना अहद मनसूख करता है। इसलिए उनके कुछ तरीके हैं जिनमें मुख्तलिफ अमल दिखाई देता है। क्या वो एक जैसी बातें सिखाते हैं? ये अच्छा सवाल है।
یہاں تسلیسی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس کو نہیں مانتے۔ کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ ہم ایک ہی خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک خدا کی وہی خصوصیات ہیں؟ کیا وہ خوبیاں یا خصوصیات ایک جیسی ہیں؟ اتنا ہی کافی نہیں کہ کچھ باتوں میں تو مشابہت ہو، لیکن اہم باتوں میں تضاد بھی دیکھیں۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مارسیزم یعنی کہ دونوں کو الگ الگ خدا قبول کرنا بہتر نہ ہوگا۔ مارسین ابتدائی صدیوں میں کلیسیا میں علم الہیات کا استاد تھا۔ یہ جواز پیش کرتا تھا کہ پرانے عہد نامے کا خدا اور تھا اور نئے عہد نامہ کا خدا فرق تھا۔ اس نے دو خداؤں کو تصور پیش کیا۔ ابتدائی کلیسیا نے اسے بدعت مانتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اس لیے اس میں کوئی انتخاب نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان پرانے عہد نامے کے خدا کو مانتے ہیں جبکہ ہم خدا یسوع مسیح کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ یہ احمقانہ بات ہے کہ یسوع کا خدا پرانے عہد نامے کا خدا ہے۔ اس کی بائبل عبرانی کی بائبل تھی اور یہ وہ خدا ہے جس کے متعلق وہ یعنی یسوع بات کرتے تھے۔ اس لیے مارسیزم کسی کام کی نہیں۔ یہ احساس کرنا بہتر ہے کہ اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ماننا بھی اہم ہے کہ بائبل کے خدا اور قرآن کے خدا کے کچھ اور اوصاف مشترک ہیں۔ دونوں ہی خالق ہیں، دونوں ہی رحم دل منصف ہے۔ رحم مختلف انداز میں سمجھا جا سکتا ہے لیکن عام اسلام میں یہ بنیادی طور پر درست ہے۔ دونوں ہی سے الہام آتا ہے، لوگوں کو اپنے کلام کا مکاشفہ دیتے ہیں۔ دونوں ہی مطلقیت رکھتے ہیں یعنی قادر مطلق ہیں، بصیر مطلق ہیں، حاضر کل ہیں، اگرچہ خدا کی حضوری بھی ایک مسئلہ ہے جس کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا۔ اس طرح ان کی بہت ساری چیزیں مشترک ہیں لیکن کچھ چیزوں کا مشترک ہونا ان کی پہچان کے لیے کافی نہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے دو پریزیڈنٹ جارج بش تھے۔ ان دونوں کا لب و لہجہ ایک جیسا تھا لیکن وہ بالکل مختلف تھے۔ آپ کو ان کا فرق معلوم کرنے کے لیے ان کے اختلاف کی باتوں کو دیکھنا ہوگا۔ صرف ان کے ایک جیسے نام کا جان لینا ہی کافی نہ ہوگا۔ چند مشابہت کی باتیں پہچان نہیں بنا سکتی۔ ہم سب میں بہت ساری باتیں مشابہت رکھتی ہیں۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو بازو ہیں، ہمارے بال ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ ہم میں سے بعض کی زیادہ چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن ان سب مشابہت سے ہماری پہچان نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو زیادہ محتاط انداز میں خاص فرق کو دیکھنا ہوگا، معمولی فرق نہیں بلکہ خصوصی فرق۔ میں 6 بڑے اختلافات کو مرکز نگاہ بناؤں گا۔ یہ فرق مجھے بائبل مقدس اور قرآن کے پڑھنے کے بعد بڑی سوچ و بچار سے ملے۔ یہ وہ فرق ہیں جو نئے اور پرانے عہد ناموں سے ہی واضح ہو سکتے ہیں۔ یہ خدا کے وہ اوصاف ہیں جو خدا کے متعلق بیان میں نئے اور پرانے عہد ناموں میں مسلسل نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کا نئے عہد نامے یا پرانے عہد نامے سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم قرآن کا پوری بائبل سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس، بائبل مقدس بمقابلہ قرآن ان باتوں کے لیے ایک ہی بات کہتی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں۔